हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है फ्लावर बेड्स लुक ब्यूटीफुल ग्रोइंग इन गार्डन्स, वन सच सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस आर मीटर। ये हमारा एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आर मीटर है। हैज़ टू सेगमेंट्स विद फ्लावर्स, इसके दो सेगमेंट्स है फ्लावर्स वाले। वन सेगमेंट विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर इज फुल ऑफ रेड रोसेस। जो ये रेड रोसेस वाला है सेगमेंट है, ये सेंटर के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, वाइल द अदर सेगमेंट विद सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज फुल ऑफ येलो कलर्ड फ्लावर्स। और जो ये येलो कलर वाला सेगमेंट है ये कितना एंगल बना रहा है, एक्सक्यूज मी, सेंटर के साथ 60 डिग्री। इट इज गिवन दैट कंबाइंड एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, इन दोनों सेगमेंट्स का जो कंबाइंड एरिया है वो कितना है 256 इंटू 2/3 स्क्वायर मीटर। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर। आर की टर्म्स में हमें बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फिर हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट विद रेड रोसेस, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट विद येलो फ्लावर्स। ये येलो फ्लावर की पिक दे रखी है और यहाँ पे एक ये रेड रोजेस की पिक दे रखी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। इसकी फिगर में हमने क्या करना है, ये हमने सर्कल बनाया, सर्कल का ये सेंटर ओ है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, $90 डिग्री रेड रोसेस, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और इस सेगमेंट में क्या है ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है रेड रोसेस। ये हमारे क्या है रेड रोसेस। ठीक है, और जो सेकंड सेगमेंट है वो ये है। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। और यहाँ पे ये क्या है आपके वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, स्किप हो गया होगा कुछ पोर्शन। देखिए इस तरीके से हमारी ये फिगर बन जाएगी। ये रेड रोसेस है, येलो रोसेस है, 90 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये रेडियस हमारा आर है। तो रेडियस ऑफ पार्क हमें आर दे रखा है और कंबाइंड एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स हमें दे रखा है 256 2/3। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर इन सेक्टर AOBPA। AOBPA। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 90 डिग्री। तो हमें क्या एरिया निकालना है, इसका निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेड रोसेस वाला जो सेगमेंट है ना वो निकाल लेना। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो ये जो ये सेक्टर में से हम इस एरिया को ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 90/360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट आउट हो गया, कितना बच गया πr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ गया πr स्क्वायर बाई 4, πr स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज AOB इज राइट ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, गिवन है हमें कि AOB, या आप लिख सकते हो AOB जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो इसका क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मतलब बेस क्या हो गया? OA, और हाइट क्या होगी? OB। ठीक है, बट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, ये तो क्या है? रेडियस है, और जो कि किसके इक्वल है? R के इक्वल है। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू R, दैट इज R² बाई। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड रोजेस, रेड रोजेस का एरिया कितना आ गया हमारा? पाई R² बाई 4 माइनस R² बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ रेड रोजेस। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ येलो रोजेस, सॉरी येलो फ्लावर्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स क्या हो जाएगा? यानी एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? OCQD, OCQDO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई R²। थीटा कितना है? 60 बाई 360 इंटू पाई R², 6, दैट इज पाई R² बाई 6। क्या आंसर आ गया हमारा? पाई R² बाई 6। नाउ ट्रायंगल OCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्यों है? एज इट्स वन ट्रायंगल, एज इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री। अब देखिए, अगर हमारा कोई ट्रायंगल जिसका एक एंगल 60 डिग्री हो और उसकी दोनों साइड्स इक्वल हो, तो इट मीन्स उसके बाकी दो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो वो 60 डिग्री होंगे। तो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का, दैट इज √3/4 इंटू साइड क्या है हमारी? OD का स्क्वायर, दैट इज √3/4 R²। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ येलो फ्लावर क्या हो जाएगा? पाई R² बाई 6 माइनस √3/4 R²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स। तो एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स निकाल लिया और एरिया ऑफ रेड रोजेस हमने निकाल लिया। ठीक है, और हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ 2 segments of flowers is equal to area of red roses plus area of yellow flowers। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? देखिए, एरिया ऑफ रेड रोजेस इज पाई R² बाई 4 माइनस R² बाई 2 प्लस एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स क्या है? पाई R² बाई 6 माइनस √3/4 R²। ठीक है स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ R फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा? 12। तो क्या आ जाएगा? 3 पाई R² माइनस 6 ये क्या आ जाएगा? 6 R² प्लस 2 पाई R²
माइनस 3√3r²। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 3 और 2 5πr² माइनस 6r² माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, r² कॉमन ले लीजिए, 5π माइनस 6 माइनस 3√3 इंटू r² बाई 12। ठीक है, तो एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ r क्या आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट्स स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल टू r² बाई 12 इंटू 5π माइनस 6 माइनस 3√3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब हमें क्या करनी है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, गिवन एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, दोनों सेगमेंट्स का जो टोटल एरिया है, टू टोटल सेगमेंट्स कितना है, कितना गिवन है, ये देखिए 256 इंटू 2/3। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 256 इंटू 3 कितना आ गया, 770। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इन दो की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स कितना दे रखा है, 770/3। और अभी हमने यहाँ से क्या निकाला था, 5π माइनस 6 माइनस 3√3 इंटू r² बाई 12 इज इक्वल टू 770/3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमने इसका जो पोर्शन था इसमें ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। ये 5 पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14 ले लीजिए या 22/7 ले लीजिए। -6 माइनस 3 इंटू 1 पॉइंट क्या वैल्यू होती है, 73। 5 इंटू 3.14 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 1.73 इंटू r² इज इक्वल टू 12 को उधर ले जाइए, 770 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, r² की। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 15.70 माइनस 6 माइनस 3 3 9 17 3 51 7 चौके 28 8 2 3 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। क्या आएगा ये देखिए, 15.7। इसको सिंप्लीफाई करना, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन आ गई है इस क्वेश्चन में, बट चलो कोई बात नहीं, बट हमें करना तो है ही है। ये हमारा किसके कुल आ गया, 4.51 के कुल आ गया। ठीक है, हम इसको राउंड 4.5 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लिया है बता देते हैं। ठीक है, इसको हम 4.5 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए।
अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हम 9/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके वैल्यू आ गई 684, किसके इक्वल आ गया अप्रोक्सीमेट 684.4 के इक्वल आ गया हमारा, क्या आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 684.4 के इक्वल आ गया। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, अब देखिए 4 का कोई हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जब हम उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो कैसे आ जाएगा, देखिए 4 6 6 जा 36, 3 6 24। ठीक है स्टूडेंट्स, 26। अब यहाँ से 4 0 उतार लीजिए, 0। ठीक है, 26 पॉइंट किस पे जाएगा, ये 3 पे, 4 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 26.3। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू किसके इक्वल आई, अप्रोक्सीमेट 26.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने अपना आर फाइंड आउट कर लिया। आर फाइंड आउट कर लिया तो अब हम आगे करेंगे। 26.3, तो हमारा वैल्यू ऑफ आर कितनी निकल के आ गई 26.3 मीटर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट हमारा था राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ आर, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारा 684.4 है और आर कितना निकल के आया 26.3। अब हमारा थर्ड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट विद रेड रोजेस। क्या करना है, रेड रोजेस। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। ये जितना सिंपल दिखने में था क्वेश्चन, उतना ही ये बड़ा टफ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन निकल आया। देखिए, एरिया ऑफ रेड रोजेस, एरिया ऑफ रेड रोजेस, एरिया ऑफ रेड रोजेस हमने निकाला था। ये देखिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2। ठीक है, आर स्क्वायर पाई क्या होता है 22/7 इंटू 4 माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया ना हमारा। ठीक है, अब हम इसको आर स्क्वायर हमने यहाँ से देखिए कितना है 684.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 28। बड़ी ही टफ कैलकुलेशन है ये तो, है ना, बट करनी तो पड़ेगी। 2 7 कैलकुलेशन करी। ठीक है, तो क्या आ गया 195.5 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ रेड रोजेस इज इक्वल टू 195.5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ येलो रोजेस।
येलो फ्लावर्स, एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स। एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स हमने निकाला था, किसके इक्वल आया था? एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स आया था हमारा आर स्क्वायर हमारा कितना है 684.4। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम घबराएंगे नहीं, करेंगे इसको अच्छे से। 22/42 माइनस √3/4 इंटू हम इसकी रफ सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कितना आया 627 स्क्वायर यूनिट्स। और रेड रोसेस का हमारा कितना आया था 195.5 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स हमारा ये गलत हुआ है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इट मीन्स इसका एरिया ज़्यादा होगा। और ये हम दोबारा करते हैं इस पोर्शन को, ये कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। ठीक है, रेड रोसेस का हम दोबारा, येलो फ्लावर्स का दोबारा करते हैं। एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स, एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स हमारा किसके इक्वल आया था πr²/6 माइनस √3/4 r स्क्वायर। π/6 माइनस √3/4 इंटू r स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 12, 2π माइनस
3√3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर को 12 को बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू 22/7 माइनस 3 इंटू 1.73 इंटू आर स्क्वायर बाई 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 3.14 होता है, 3.14 को 2 से किया 6.28 माइनस 3 3 ज़ा 9 और आर स्क्वायर हमारा कितना था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 684.4। ठीक है, ये कितना आ गया, 28 में से 19 गया, 9.0.1 इंटू 684 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 1.09 इंटू, इसको कीजिए 12 से, 12 पंजे 60, 84, 12 सते 84। ठीक है, ये पूरा पूरा ही आ रहा है 57। ठीक है, और 0.03। ठीक है, तो हम इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कोई 57 स्क्वायर मीटर के आसपास आ रहा, ये आंसर हमारा ओके है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो एरिया ऑफ येलो फ्लावर्स है वो किसके इक्वल आया है, 57 स्क्वायर मीटर के आसपास आया है। तो देखिए, राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स इन टर्म्स ऑफ आर, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फिर हमने आर भी फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट विद रेड रोजेज, ये भी हमने कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट विद येलो फ्लावर्स, ये भी हमने कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट फिर भी हमने इस क्वेश्चन को तरीके से कर लिया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है और कोई भी गलती हमने नहीं करनी है।